चलते हैं 3 लाइन की गीत है और हम अपने उस महामानव को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया इस भारत में। तो हम माँ की ओर से केवल मानव बनकर पैदा थे, लेकिन मानव की हैसियत में खड़ा होने की औकात हमारी नहीं थी। अभी हमारे बाबू सौरभ सम्राट बता रहे थे कि जिस तालाब में गाय भैंस बैल कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन उनको चराने वाला उस पानी को छू भी नहीं सकता था। वहां जीवन था हमारा, लेकिन हमारे भगवान ने अपने तपोबल अपने संघर्ष से लड़ते लड़ते हमारे जीवन को उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन दिया। वहां से जीवन को उठा करके यहां तक ला दिए, लेकिन हम इतना खुद गर्ज निकल गए। जय राम कहना सीख गए, लेकिन जय भीम कहना अब तक नहीं सीख पाए। हमने शिव चर्चा करना सीख लिया, लेकिन भीम चर्चा करना हमारे बुजुर्ग नहीं सीख पाए। हम लोगों को तो सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने बर्बाद किया, वही ने फंसा दिया। अभी कल जो लखनऊ मोहनलालगंज में कार्यक्रम चल रहा था, 4-5 एमएलए बैठे थे कार्यक्रम सुनने। कार्यक्रम कराने वाले आर.के. चौधरी सांसद जी थे। वहां केवल नेताओं की भीड़ थी। इसी गीत को हमने शुरू किया, वहां काफी लोग रोने लगे। हम कहे यहाँ जितना लोग बैठे हैं, जिस हैसियत में बैठे हैं, ये हैसियत देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। विदेश बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान कर रहा है। चाइना में बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। जापान में 350 फीट ऊंची मूर्ति बन रही है। अच्छा, आदरणीय हमारे विंध्याचल भैया के आप बाबा 100 रुपए से सम्मान करते, मैं बहुत बहुत साधुआ। आदरणीय आप मुरली बाबा की ओर से आशीर्वाद प्रदान किया गया, चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन कौन सी बीमारी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी गलती किया और किसके साथ किया कि भारत में बार बार उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है, उनका चित्र जलाया जा रहा है, अम्बेडकर मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, लेकिन इतनी नेता बैठ करके जो सुरक्षित सीट से जीत के गए हैं, कौन सी बीमारी है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। हमें इन सारी बारीकियों को जानना पड़ेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान संघर्ष को अगर हमें भारत में जिंदा रखना है, तो हमें अपने बीच के भी उन नेताओं को पहचानना पड़ेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट तो लेकर के चले जाते हैं, लेकिन जाकर के मनवादियों का तितिल गुलाम बन करके उनके सूर में सूर मिला करके काम करते हैं। फिर बहुजन मूवमेंट उनके दिमाग से बाहर निकल जाता है। इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। लेकिन लाइन मेरी कह रही है, रहा गरीबी सो में हरदम। जन्म से लेकर के पूरा जीवन हमारे दुख की गठरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने ढोया था। रहा गरीबी सो में हरदम, मेरे भीम का सितारा। रहा गरीबी सो में हरदम, मेरे भीम का मेरे भीम का साहब अम्बेडकर पानी नहीं पी पाए, पानी के लिए उन्होंने अपमान झेला, लेकिन इतना लड़ा कि हमें पानी पीने की स्वतंत्रता और समाज में चलने की आजादी
समाज में सर उठा करके बोलने का अधिकार उन्होंने हमें प्रदान कर दिया। तो लाइन कहती है, संविधान से जिन्होंने हमको दिया सहारा, संविधान गरीब दिशों में हरदम, रहा गरीब दिशों में हरदम, मेरे भीम का सितारा रहा गरीब दिशों में संविधान से जीने का हमको दिया सहारा। पूरा भारत संविधान से चल रहा है, लेकिन बार बार संविधान की प्रति जलाई जा रही है, संविधान का पन्ना फाड़ा जा रहा है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट बैठी है जो संविधान की शपथ लेकर के बैठी, लेकिन संविधान की हिफाजत नहीं कर पा रही है। क्योंकि ये मनवादियों की सरकार है और ये सरकार चाहती है कि अगर संविधान हट गया तो भारत के 85 मूल निवासी 110 करोड़ के जीवन को फिर हम वहीं पहुंचाएंगे जहां से इनके पुरखों ने उठा करके लाया था। इसलिए लाइन कह रही है, खुद प्यासे रहे वो अपने, हमको दिया है पानी, प्यासे रहे वो अपने, हमको दिया है पानी, प्यासे रहे वो अपने, हमको दिया है पानी। अपने बाबा साहब अंबेडकर पानी के लिए अपमान झेला, विद्यालय में पानी नसीब नहीं हुआ उन्हें, पानी घर से पी के जाते थे, फिर पानी घर आके पीते थे, लेकिन अपने बल पर उन्होंने वो जीवन हमें दे दिया कि आज उसी विद्यालय में, उसी कुर्सी पर, उसी चटाई पर, उसी बीच में हम बैठते हैं जहां बड़ों के बेटे बैठते हैं। जिस नलके पर वो पानी पीते हैं उसी नलके पर आज हम भी पीते हैं, हमारे बच्चे भी पीते हैं। क्या इस जीवन को समझ पाया समाज, भारत का 85 मूल निवासी समाज? ना समझने का कारण, और समझ क्यों नहीं पाया? ये समाज अब तक बुद्ध को नहीं समझ पाया, क्योंकि अगर कोई सही बताने का प्रयास किया तो या तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया, या तो रुपए में खरीद करके उसे गुलाम बना दिया गया। संत रैदास ने तथागत बुद्ध की बात को बताने का प्रयास किया था, रैदास को बुला करके चित्तौड़ में हत्या कर दी गई। संत कबीर ने बुद्ध के विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बनारस से उठाकर मगहर में 3 टुकड़े में उन्हें काट दिया गया, और स्वयं बुद्ध को इसी सराय बस्ती में ब्राह्मणों ने जहर देकर के मार दिया। ये तो भारत के जितने भी गुलाम लोग हैं, भारत के मूल निवासी बहुजन हैं, ये तो इनको पार्लियामेंट की तरफ पहुंचा देगा, ये तो भारत का शासक बना देगा। बुद्ध ने जो खोज किया, बुद्ध ने अपनी खोज पर जो समाज को प्रदर्शित किया, इसलिए बुद्ध को भी जहर दे दिया गया। और आखिरी पटल पर जब बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा कि 2 साल में जिंदा रह गया तो संपूर्ण भारत को बुद्ध में बना करके, भारत से जातियों का नाश करके, भारत में समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा पैदा करके अपने भारत के मूल निवासियों को भारत का हुक्मरान बना करके मरूंगा। ठीक 1.5 महीने बाद बाबा साहब अंबेडकर की मौत हो गई, औचित्य मौत हुई। और बाबा साहब की मौत नहीं हुई बल्कि बाबा साहब की हत्या हुई। अब उस विषय पर ज्यादा जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन आगे मेरी लाइन कह रही है,
खुद प्यासे रहे हमको दिया है पानी अपमान सह के अपमान सह के अपन साहब किए किनारा या किए दिशों में हरदम राह दिशों में मेरे भीम का सितारा राह दिशों में तीसरी लाइन है। अकेले थे बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे हक हकूक की लड़ाई की जब तारीख पड़ती थी तो बाबा साहब अम्बेडकर को लंदन जाकर के अपनी बात रखना पड़ता था। आजमगढ़ दीवानी या कलेक्टरी ना रहल यहाँ आजमगढ़ दीवानिया में जाए में ढेर जाने का तारीख छूट जाती हो, लेकिन बाहर मेरे भगवान हमारे हक हकूक के लिए, हमारे सम्मान स्वाभिमान के लिए, हमारे शिक्षा और संपत्ति के लिए हमारे भगवान लड़ने हमें लंदन जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने अस्कत नहीं किया। साहब हमारे लंदन जाकर के लड़ रहे थे और उनके बच्चे दवा के लिए मर रहे थे। हम जितना भी बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान कर लें, जितना भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कर लें, जन्म जन्मांतर कर लें, ये शरीर के सारे रोमे भी बाबा साहब अम्बेडकर के रीढ़ ही हैं। कई जन्म भी बाबा साहब के लिए गाते रह जाएंगे, लेकिन हम बाबा साहब जितना किया हम बाबा साहब के रीढ़ से मुक्ति नहीं पा सकते। ये हमारी सौभाग्य है कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों की एक धूल की एक तिल आके लग गई कि ये जीवट पैदा हो गया कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को पूरे देश में 4-4, 5-5 प्रदेशों में घूम करके और अपने लोगों को समझाने में सक्षम हुए। तो हम तो अपना रीढ़ उतार रहे हैं कि इस जन्म में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अगर कुछ कर गए तो आने वाली पीढ़ी भी आजाद होगी। फिर अगर कोई जन्म में आया तो फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ही लड़ेंगे। तो लाइन हमारी कह रही है, मनवादियों से लड़ी मनवादियों से लड़के हमको दिए आजादी। ना भीम जैसा कोई, ना भीम जैसा कोई दुनिया में है हमारा। भीम जैसा कोई दुनिया में है हमारा। ना भीम जैसा कोई दुनिया में है हमारा। दुनिया में है हमारा। गरीबी सो में हरदम गरीबी सो में मेरे भीम का
भारत में नहीं पूरी दुनिया में मानव कुल में अगर गिनना जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर एकल व्यक्ति मिलते हैं जो समाज के लिए, शोषितों के लिए, वंचित समाज के लिए और भारत में सम्मान विहीन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए अगर किसी ने अपने परिवार को बर्बाद किया, परिवार की बलि चढ़ाया, तो पूरी दुनिया में इतिहास केवल बाबा साहब अम्बेडकर का मिलता है। तो लाइन हमारी कह रही है, बहुजनी के कारण परिवार को मिटाया, के कारण साहब परिवार को मिटाया, के कारण साहब परिवार को मिटाया। नारी को इसी जहां में, नारी को इसी जहां में साहबी ने है उबारा, साहबी ने है उबारा। रहा गरीब दिशों में हरदम, रहा गरीब दिशों में हरदम, मेरे भीम का सम्मान किया गया है आदरणीय हमारे भाई 12 बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे मानव थे, 1 2 4 10 नहीं। अभी मीडिया पर एक डिबेट चल रहा था 1 साल पहले, लोगों ने कहा है आप किस भीम को बलवान मानते हो? हमने कहा कि आप बताओ, कहे कि महाभारत के भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। अरे भाई! तो हमने कहा कि उस भीम ने एक औरत के सम्मान को नहीं रख पाया, लेकिन हमारे भीम ने एक बार कलम उठाया और एक बार कलम उठा करके भारत के करोड़ों महिलाओं को उन्होंने सम्मान दे दिया, जो आज वो महिला सदन से लेकर के ग्राम पंचायत तक सफर कर रही हैं। डॉक्टर, इंजीनियर बनी, MP MLA बनी, CM PM बनी, राष्ट्रपति भी बनी। की बेटी इंदिरा गांधी कभी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाती, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू बिल कोड लिख करके रखा कि जिस सदन में पुरुष बैठ सकता है, MP MLA पुरुष बन सकता है, तो फिर महिलाएं उस सदन में MP MLA बनकर क्यों नहीं जा सकती? तो नेहरू जी ने विरोध किया। अरे तो हो तो गया समय, तो कहा था पहले बैठ जाइए समय। एक लाइन है, एक लाइन में इतनी बड़ी समय बीत गई कि यहाँ झुलनिया नथनिया गावत है कि अब नंबर कट जाई। जौन बात कहत है बात के सुन ला, यही बदे हम जल्दी लेहन पटोर में आई थी कि आदमी अगर समाज की और संविधान की, इतिहास की बात अपने लोगों को नहीं बता सकता, तो फिर वहां जाके खड़ा होकर फॉर्मेलिटी पूरा करने का क्या मतलब है? अरे एक ही लाइन तो है, सब तो बता दी, एक लाइन और हो जाने दीजिए। उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू बिल कोड लिखा महिलाओं के लिए, विरोध हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर पहले मानव थे कि सदन में फटक करके उन्होंने रोया और रोते हुए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा लिखा। उन्होंने सदन की सदस्यता से इस्तीफा लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर अकेले निकलने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 148
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीछे पीछे निकलने लगे। नेहरू की गवर्नमेंट अल्पमत में आ गई, जब अल्पमत में आ गई तब जाकर के हिंदू बिल कोड पारित हुई और जिसका लाभ सबसे पहले नेहरू की बेटी इंदिरा को मिला कि देश की प्रधानमंत्री बन पाई। बाबा साहब अंबेडकर के त्याग और बलिदान में सबसे ज्यादा सवर्ण समाज की महिलाओं को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इस देश की सवर्ण समाज की महिलाएं बाबा साहब अंबेडकर की कर रही है। अभी पीछे मैंने एक डिबेट में बताया कि मेरी बहनें अपने बाप दादाओं से पूछो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम लोगों की हैसियत को कहां रखा था। ये तो बाबा साहब अंबेडकर की मेहरबानी है कि आज तुम डॉक्टर इंजीनियर बन रही हो, एमपी एमएलए बन रही हो, प्रधान प्रमुख बन रही हो और उसी बाबा साहब अंबेडकर को अभद्र भाषाओं से प्रयोग कर रही हो। अपने इतिहास को पढ़ो। अभी ये बहुजन संविधान की तहजीब में है। जिस दिन बहुजन संविधान की तहजीब से बाहर निकलेगा, भारत की धरती पर रहता भी नहीं तुम लोगों का लगेगा। अभी एक बागड़ा था ग्वालियर में, बार बार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहा था। एनएसए में चला गया जेल, परसों भभक भभक के रो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम में जितनी बड़ी ताकत है, जो नहीं जाना हो तो निकल गया, लेकिन जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के त्याग और बलिदान पर अस्मरण किए वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सम्मान किया गया आदरणीय हमारे भाई चंद्रजीत बनारसी, सहयोगी आशीष यादव, ये भोजपुरी लोकगीत एवं बिरहा गायक, दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार हमारे भैया चंद्रजीत बनारसी जी। सम्मान करते हैं भैया को, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन है। आखिरी लाइन है, बाबा वो कांसी राम सपना जो था अधूरा, बहुजनी के लोग मिलके भारत के बहुजन 85 मूल निवासी जिनकी आबादी भारत में 110 करोड़ है और पूरे बहुजन का मतलब कि भारत की बहुसंख्यक आबादी का मतलब बहुजन, और आज बहुजन जागना शुरू हो गया। अब बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत ये बहुजन बनाएगा। तो लाइन कहती है, बाबा वो कांसी राम सपना जो है अधूरा, बहुजनी के मेरे साथ, बहुजनी के मेरे लोगों, इसको करो अब पूरा, बहुजनी के मेरे लोग इसको है अब सवारा, रहा गरीब सो में हरदम, रहा गरीब मेरे भीम का सितारा, रहा गरीब
बहुत साधुवाद।